अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी, रमज़ान को एंजॉय कर रही होगी। तो यहाँ पे जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हुआ है दोपहर से। मैंने अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस करके बेड पे रख दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और मुझे बहुत सारे काम हैं। वो 1 महीने के बाद जो है वो घर आ रहे हैं, तो रोज़े भी हैं, उनका रोज़ा भी होगा, तो उनके लिए अच्छी सी इफ्तारी भी बनानी है, डिनर भी बनाना है उनके आने की खुशी में, और मुझे खुद भी तैयार होना है। तो बहुत सारे काम हैं, बहुत बिज़ी थी, और फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो है व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो कहती हैं कि आप डेली व्लॉग्स बनाया करें। तो घर पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो डेली व्लॉग में क्या बनाऊं। तो आज जो है वो थोड़ी रूटीन डिफरेंट थी, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ साथ साथ। तो मैंने जो रूल जो है वो पहले से ही बना के रख लिए थे। आपको पता है मेरे लास्ट से लास्ट व्लॉग में जो मैंने रूल बनाए हुए थे, तो अभी वो कुछ रूल जो हैं वो मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, तो वो पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा वो भी साथ में इफ्तार में बना लूँगी। और जो है वो मैंने समोसा पट्टियाँ आज मंगवाई हैं, मैंने कहा समोसे भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। वो चटपटी और समोसे, पकौड़े और इस तरह टाइप के रोल वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा अच्छी सी इफ्तारी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। ये मैं समोसों का जो मिक्सचर है वो तैयार कर रही हूँ, और आलूओं को मैंने हाथ से ही जो है वो किया है, बिल्कुल कूड़ी डंडे से नहीं करना, बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना। जैसे बाहर के आलू नहीं होते, थोड़े-थोड़े आलू, मतलब थोड़े बिल्कुल मलीदा नहीं होता, थोड़े-थोड़े नज़र आ रहे होते हैं, उस टाइप का। तो इसके अंदर मैंने चिकन श्रेड की हुई, आलू, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा-सा मैंने सूखा हुआ धनिया, और इसके अंदर लाल मिर्चें की 1 चम्मच, और शाह चिली मसाला था मेरे पास, थोड़ा-सा मैंने वो ऐड किया था। अब मैंने आग बंद कर दिया, उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो इसके अंदर 1 लेमन ऐड किया था, ताकि थोड़े खट्टे-खट्टे हो जाएँ, और फिर हरी मिर्चें काफ़ी सारी। बहुत मज़े का बना था, इतने मज़े के समोसे बने थे कि सबने बहुत तारीफ़ें की। और मैंने कुछ बना के जो है वो फ्रीज़ कर लिए, मगर ज़्यादा नहीं बने। मैं जो समोसे हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, मगर मुझे बिल्कुल भी जो है वो रैप करने नहीं आ रहे थे। फिर मैंने वीडियो लगाई और उसमें देखा कि किस तरह समोसों को रैप करते हैं, क्योंकि मुझे एक वो कोना बड़ा हो रहा था, दूसरा छोटा हो रहा था। तो मुझे था कि मेरे बिल्कुल सिमेट्रिकल परफेक्ट शेप के अंदर समोसे बने ना, तो वो नहीं आ रही थी, वो चीज़ नहीं, कॉर्नर्स उसके सही नहीं बन रहे थे। तो फिर रोल तो मैं बनाती रहती हूँ, मगर समोसे मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था उसको रैप करना। फिर मगर मैंने वो वीडियो देख के तो आखिरकार जो है वो मैंने समोसे बना ही लिए। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने इसको हाथ से मिक्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझसे फ्रॉक से बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा था। तो अच्छा, तो मैं यहाँ पे आप सबको कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और आप लोगों की बहन हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे जो हैं व्यूज़ तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं, मगर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम हैं। और मैं बहुत मेहनत से जो है अपने व्लॉग्स जो हैं वो रिकॉर्ड करती हूँ, और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएँ, और आप लोग जो हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई मुझे फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो मेरी वीडियो पे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो यहाँ पे जो है वो मैं प्याज काट रही थी बिरयानी के लिए, जो कि मैंने रात में बनानी है। मैंने सोचा था मैं मसाला बना के रख लेती हूँ, और फिर रोज़े के बाद जो है वो तह लगा लूँगी बिरयानी की, मतलब चावल बॉयल करके उसके बाद उसको बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं मोटे-मोटे प्याज़ काट रही हूँ। अच्छा, बिरयानी की ये वाली जो रेसिपी है मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। ये जो रेसिपी है ये मरियम परवेज़ की, मरियम तड़का चैनल के ऊपर है। अगर आप कंप्लीट रेसिपी देखना चाहते हैं तो मरियम तड़का चैनल है, उस पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी मरियम परवेज़ को बहुत सारे लोग जानते होंगे। शी इज़ बेस्ट ब्लॉगर्स एज़ वेल, मतलब व्लॉगर्स यूट्यूब पर भी हैं, और वो ब्लॉगर हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। मेकअप ब्यूटी मेकअप ब्लॉगर के नाम से हैं वो, और बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ होती हैं उनकी। काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो हर चीज़ में, कुकिंग में, मेकअप में, हर चीज़ में। तो मेरी तो बहुत वो फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं की बिरयानी देखी थी, उसने बनाई थी इस तरीके से ना, तो मैंने सोचा मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। मोटा-मोटा प्याज मैंने जो है वो यहाँ पे काट लिया। अच्छा, आपने मोटा-मोटा प्याज काट लेना है और टमाटर काट लेने हैं। अच्छा, मैं 3 गिलास चावल बना रही थी, तो मैंने उस हिसाब से जो है वो 3 बड़े दरमियाने से प्याज काटे, और फिर मैंने
ये देखें इस तरह का मोटा सा आपने प्याज काट लेना है, और लहसुन जो है वो मैंने बीच में छील के डाल लिया है, 5 से 6 जो थे। और टमाटर 4 अदर टमाटर थे। और इसको आपने डायरेक्ट जो है वो कढ़ाई में डालना है, जिसमें भी आपने बनाना है अपनी बिरयानी, और उसके अंदर आपने 2 गिलास पानी डाल देना है और इसको आपने चढ़ा देना है चूल्हे पे। ये टमाटर हैं, ठीक है, अब इनको मैं काट के अंदर डाल के वापस आती हूँ। तो ये देखें जादू हो गया जी। अच्छा, तो आपने 2 गिलास पानी ऐड कर देना है और उसके थोड़ा सा नमक डाल देना है इसके अंदर, और 2 गिलास पानी ऐड कर देना है, और इसको 2 या 1.5 गिलास देख लें जिसके अंदर ये डिप हो जाए। और आपने इसको 15-20 मिनट के लिए पकाना है दरमियानी आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं हो, हल्की हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने जो है वो इसको ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में, ठीक है। तो इसका जो पेस्ट बन जाएगा तो फिर उसमें आप चिकन डाल के और बिरयानी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था, खुद मैं चली गई थी वॉशरूम, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ से निकल आए थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा सा प्रेजेंटेबल नज़र आऊँ, ये ना हो कि वो आए और मैं मासी बनी हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पे नहा के, जो मेरी अम्मा ने मुझे जोड़ा दिया था वो मैंने पहन लिया है, और साथ में मैंने जूता भी पहन लिया है, और फिर मैं तैयार व्यार होके आ गई हूँ बाहर। और यहाँ पे जो है वो मैंने समोसे बना लिए हैं। पहला समोसा बनाने में कामयाब हो गई थी और बाकी मैं बना रही हूँ। तो बाकी सब मेरे घर वाले सास ससुर सो रहे थे और मैं बाहर बैठ के जो है वो समोसे बना रही थी। तो काफ़ी मेरा ये जो पूरा दिन था काफ़ी हेक्टिक गुजरा था, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रही थी। तो मगर अच्छा ये है कि मैं जब बिरयानी और समोसे वगैरह पहले उसका जो बना रही थी मिक्सचर, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पर जैसे ही मैंने शॉवर लिया ना, तो एकदम मतलब मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई हूँ। एक तो ठंडे पानी का गर्मी इतनी है, आप शॉवर लें। तो मैं यही टिप देना चाहूँगी जो लेडीज़ हैं, दावत है या कुछ भी है, बहुत सारा काम करती हैं, तो वो बीच में ब्रेक लेके जो है वो शॉवर ले लिया करें। मतलब शॉवर से ये होता है कि आपकी सारी थकन जो है वो चली जाती है। अगर सर्दी है तो आप गर्म पानी से ले लें। वैसे मुझे जो है वो हॉट वाटर शॉवर बहुत अच्छा लगता है। उससे ये होता है कि आपके सारे मसल्स वगैरह बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। मगर अभी गर्मी है तो कोल्ड वाटर शॉवर भी आपको काफ़ी रिलैक्स कर देता है। तो अभी मैं यहाँ पे काफ़ी एनर्जेटिक और रिलैक्स फील कर रही थी, और क्योंकि एक रमज़ान भी है तो गर्मी भी है, तो फिर यहाँ पे बैठ के मैंने समोसा बनाना शुरू किया। और बना के मैंने इतने बनाए कि मैं थक गई। उसके बाद जो आधी रोल समोसा पट्टियाँ थी उनको मैंने रख लिया कि चले इनको मैं बाद में बना लूँगी। और वैसे भी मिक्सचर जो मेरा था इतना ज़्यादा नहीं था, कम ही था जो मैंने समोसों के लिए मसाला बनाया हुआ था, तो जितने उससे बने उतने मैंने समोसे बना लिए। तो यहाँ पे जब तक बन रहे हैं समोसे, हम बात कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं, किस तरह रमज़ान गुजर रहे हैं, आजकल क्या कर रही हैं आप लोग, और ईद की क्या रूटीन है, क्या ईद पे किस ने कपड़े लिए हैं, नहीं लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सुना है कि लॉकडाउन जो है वो अब खुलने वाला है, और फिर जो है वो मार्केट्स वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो वैसे जो मैंने है वो मेरा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसके अंदर जो मैं अपने ईद के ड्रेसेस हैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मैंने जो है वो ऑनलाइन मंगवाए हैं, और एक ड्रेस तो जो मेरा है वो आ चुका है और एक अभी नहीं आया। तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं उनका व्लॉग बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है समोसे रेडी हो चुके थे और अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये जो अब बिल्कुल देखें, ये टमाटर और प्याज और लहसुन सब बिल्कुल जो है वो सौते सा हो गया था, अच्छे से वो उसके अंदर जो है वो गल गया था। तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल 1 कप के करीब आपने डालना है। 3 गिलास चावल थे उस हिसाब से आपने डालना है। तो मेरे तो अंदाज़े ही बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो इसलिए मैं इसी तरह डाल देती हूँ। बाकी आप जो है वो मेजरमेंट करके भले डालें 1 कप के। उसके बाद आपने ऑयल डालने के बाद आपने ये जो मिक्सचर बनाया हुआ है ये इसके अंदर डालना है, और इसको आपने 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद आपने जो है वो चिकन इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ से मुझसे जग जो है वो उतर नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से उतरा है।
तो अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अफ्तार के बाद, तो मेरी साँस जो है वो मुझे लग रहा है ऐसे फूल रही है बार-बार, तो उसके लिए माज़रत है अगर वॉइस ओवर सही ना हुआ हो तो। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो जो टमाटर का और प्याज का पेस्ट था, लहसुन इसके अंदर ही है, वो मैंने डाल दिया है। अच्छा, लहसुन और अदरक भी डाला था मैंने, ठीक है। अब 2 मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद जो है वो हम चिकन जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं जो बिरयानी की पूरी रेसिपी है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ मसाला बनाना था यहाँ पे, और मसाला बनाने के बाद मैंने सोचा था बाद में जो है वो पकाऊंगी, और जब मैं बाद में बनाने लगी तो उसके बाद आपको पता है हस्बैंड भी और मेहमान भी आ गए थे, और उसके बाद बिल्कुल भी किचन में सास खड़ी हुई थी, और जो है वो मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इतना हेटिक था। फ़ौरन अफ्तारी के बाद चाय, उन सबको मेहमानों को हस्बैंड को चाय वगैरह देने के बाद नमाज़ बीच में, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने बिरयानी बनाई, और रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी याद तो था मगर बिल्कुल वो नहीं था कि कैसे करूँ। बहुत है मतलब मैं खुद बहुत पज़ल हो रही थी कि जल्दी-जल्दी मुझसे बिरयानी बन जाए और अच्छी बन जाए। फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इस तरीके से। अच्छा, शान मसाले का ये जो 1 पैकेट वाला डब्बा होता है ना, एक तो बड़ा डब्बा होता है, ये छोटे वाला डब्बा होता है। ये है जो मैंने आधा डाला था, और फिर भी जो है वो तकरीबन मेरे घर वाले कह रहे थे कि बहुत मिर्चें डाली हैं तुमने। तो आप अपने हिसाब से जो है मसाला ऐड कर सकते हैं। तो जो लोग कम मसाला खाते हैं वो कम मसाला ऐड कर दें। मतलब मैंने जो है वो चटपटी बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि बिरयानी काफ़ी चटपटी हो। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी है, तो मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये जो है मैंने समोसे और रोल ये नेक्स्ट डे जो मैंने हस्बैंड के लिए बनाए हैं वो दिखा रही हूँ। जो उस दिन की अफ्तारी थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, गेस्ट आ गए थे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आज जो ये मतलब समोसे बनाए थे वो मैंने थोड़े से रिकॉर्ड करके फिर इस व्लॉग में ऐड कर दिए थे। बहुत मज़े के समोसे बने थे, ये वही वाले रोल हैं, और ये पकोड़े बनाए हैं आज। आज तो बस ये समोसे, रोल, पकोड़े यही सब था, और साथ में जो है वो मैंने कढ़ाई बना ली थी बकरे की, क्योंकि ये नेक्स्ट डे की है मेरी। वो वाला जो दिन था ये मेरे ससुर के लिए अलग से पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि वो फीके खाते हैं, उनमें नमक और मिर्चें कम होती हैं। उस दिन वाला जो जिस दिन मैंने बिरयानी और हस्बैंड आ रहे थे वो वाला मतलब अफ्तारी उस दिन बहुत ज़बरदस्त मैंने बनाई थी, मगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अफ़सोस। चलें, इतना सा ही मेरा व्लॉग था, और आप लोग ट्राई करेंगे समोसे, इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। जो मैंने अंदर मसाला बनाया वो बहुत मज़े का है। तो ये यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे बाहर से। मैं यूट्यूब्स बहुत शौक़ से खाती हूँ, और चिप्स ये सब चीज़ें इफ्तार के बाद मुझे मतलब चाहिए होती हैं, और आजकल मैं केक बहुत शौक़ से खा रही हूँ, कपकेक्स। तो यहाँ पे जो है वो हस्बैंड को पता होता है, और आपकी मतलब ये छोटी-छोटी विशेज़ भी आपके हस्बैंड ही पूरे करते हैं, या आपके अपने फादर। तो यहाँ पे जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो मेरे लिए फिर बहुत सारी चीज़ें बाहर से लेके आते हैं। उनको पता होता है कि मुझे मतलब ये सब चीज़ें पसंद हैं, तो यहाँ पे वो मेरे लिए ये सब चीज़ें लाए थे, और ये वाला ड्रॉज़ जो है वो हमेशा मेरी चीज़ों से भरा हुआ होता है, खाने-पीने वाले से। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने ड्रॉज़ में रख दिया है। इतना सही मेरा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।